हेलो दोस्तों, अभी मैंने जैसे ही मैं निकला बाहर, स्टेशन से बाहर निकला तो मैंने कुछ लोगों से मदद मांगी। और जो यहाँ पार्किंग पे जो लड़के काम कर रहे थे उन्होंने किसी पर्सन से मुझे कांटेक्ट करवाया जो सिम यहाँ प्रोवाइड करता है। तो मुझे यहाँ सिम मिल गई है। सिम का जो चार्ज पड़ा मुझे 150 रुपीज़ सिम चार्ज है। 99 मेंबरशिप है और आई थिंक 290 कुछ का था, रिचार्ज हुआ था। जो मेरा प्लान है 1.5 GB पर डे डाटा है और अनलिमिटेड कॉल है। तो एयरटेल का ये मेरा पोस्टपेड सिम है, ये मैंने ले लिया है, उनको ले लिया सिम। और ये सिम अगले 30 मिनट के अंदर चालू हो जाएंगे। सोचा आप लोग को ये अपडेट दे दूं। और अभी चलते हैं, कोई बस या फिर कुछ टैक्सी वगैरह देखते हैं जो मुझे मेरे डेस्टिनेशन तक ले जाएगी। हेलो दोस्तों, वीडियो की स्टार्टिंग की मैंने बताया कि मैं जम्मू स्टेशन से बाहर निकल के मैंने एक सिम कार्ड परचेज़ किया। जो मेन प्रॉब्लम था मेरे साथ, क्योंकि मुझे रिमोट एरियाज़ में जाने थे जहाँ पे प्रीपेड सिम काम नहीं करता है, तो मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए मुझे पोस्टपेड सिम लेना पड़ा, जो कि मिलना थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट था, बट मिल गया। जिन लड़कों के बारे में मैंने बताया उनकी मदद से मुझे मिल गया। तो जो मुझे वो सिम पड़ा वो टोटल 550 रुपीज़ का पड़ा। तो वो सिम लेके मैं उनसे बात कर रहा था। तो जैसा कि मैंने आप सबको पिछले वीडियो में बताया था कि जब मैं ट्रेन में था तो मुझे कुछ 2 लोग मिले थे जो जम्मू के सिटीज़न थे। उन्होंने बताया था कि जिस इलाके में मैं जा रहा हूँ वो इलाका सेफ़ नहीं है और बहुत कुछ है। उन्होंने बहुत कुछ बता दिया था। मेरे मन में बहुत ज़्यादा वहम हो गया था कि क्या होगा मेरे साथ, क्योंकि मैं तो निकल पड़ा हूँ। तो जो पार्किंग वाले जो लोग थे उन्होंने मुझे बताया कि आप टेंशन ना लो, आप फ्री होके जाओ, घूमो, अब सब कुछ ख़त्म हो गया है। पहले हुआ करता था, अब हालात कंट्रोल में है, पत्थरबाजी नहीं हो रहे हैं, ये नहीं हो रहे हैं, वो नहीं हो रहे हैं। उन्होंने बहुत कुछ बताया और उनकी इन बातों से मैं क्या बताऊं आपको, ना सही मुझे हिम्मत मिला, बल्कि मेरे अंदर एक जुनून आ गया कि नहीं, मैं फिर से कर सकता हूँ। मेरा मोरल डाउन हो गया था ट्रेन में। उन 2 बंदों ने जो बात बोला था ना, जिस तरह से बात बताया था कुछ एग्जांपल्स के साथ, तो मेरा मोरल डाउन हो गया था। तो मैंने ऑलमोस्ट जाने की उम्मीद छोड़ दी थी, बट मैं डर के अंदर से ना एक डर आ गया था कि मतलब क्या होगा मेरे साथ वहाँ पे। तो बट इन 2 बंदों की वजह से इन्होंने मुझे बताया कि अब जाओ, बेफिक्र होकर जाओ, मैं यहीं का रहने वाला हूँ, अब कुछ नहीं है ऐसा। फिर मैं आगे बढ़ चला। और तो मेरे जो 2 इश्यूज़ थे, जो सिम कार्ड के और एक ये उस एरिया में जाना, अनंतनाग क्या सेफ़ है, और भी एरियाज़ जहाँ जाने वाला हूँ वो सेफ़ हैं या नहीं। तो ये था दोस्तों, इन दो जो इश्यूज़ थे, इनके बारे में जो भी अपडेट था ये मैंने दे दिया। और उसके बाद मैं निकला और मैंने ब्रश वगैरह किया, फ्रेश हुआ। फिर मैं स्टेशन से बाहर निकल के मैं जम्मू की गवर्नमेंट बस, जैसे दिल्ली की गवर्नमेंट बस होती है वैसे ही जम्मू की गवर्नमेंट बस, स्टेशन से बाहर निकल के मेन रोड पे जाके मैंने वो बस पकड़ी जो मुझे बस स्टैंड, जो कटरा बस स्टैंड है वहाँ तक छोड़ा उसने मुझे। तो उसका मैंने पे किया 10 रुपये। और उसके बाद जब मैं वहाँ उतरा तो मैं बस ढूंढने लगा, क्योंकि मुझे ना, आप सभी को मैं बताऊंगा कि क्या मतलब क्यों मैं जल्दी जाना चाहता हूँ। मेन इशू एक है कि मैंने सोचा था कि मैं एक बजट टाइप में जाऊंगा, जो कि मुझे खर्चा ऑलमोस्ट पड़ता 200-300 रुपये, और मुझे वो 10 घंटे के आसपास ले लेती जर्नी। बट मुझे जल्दी पहुंचना था क्योंकि मुझे कुछ वहाँ पे अटेंड करना है, और तो इस कारण मुझे जल्दी में ये लेना पड़ा। तो मैं जल्दी में गया और मैंने बोला कि कोई बस वगैरह है, तो उन्होंने बोला बस है, 350-400 रुपये लेगी आपको अनंतनाग तक की, और आपको शाम को मिलेगी बस 4-4:30 बजे। मैंने बोला ये तो बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि मैं 7:30-8 बजे वहाँ पहुँच गया था बस स्टैंड के पास। तो उन्होंने बोला एक काम करो, आपको मैं शेयरिंग गाड़ी में भेज देता हूँ, आप मुझे 2 उन्होंने ऑप्शन दिए, एक दिया टेम्पू का और दूसरा दिया कार का। तो जो टेम्पू थी वो 600 रुपये ले रही थी और जो कार था वो 800 रुपये ले रहा था। तो मैंने बोला कि भैया एक काम करो,
मतलब वही बारगेनिंग वाला हिसाब किताब किया मैंने बोला कि 600 ले लो, वो माने नहीं, बट 700 में काम बन गया। जब मैं वहाँ से निकला और कुछ उसके बाद मैंने वो टिकट ले लिया, उन्होंने एक रसीद काट के दे दिया कि आपका सीट नंबर है ये वो। और फिर मैं वहाँ से निकला तो मैं गया, कुछ नाश्ता किया मैंने, और नाश्ता वगैरह करने के बाद जब मैं वापस गया उनके साथ कि चलिए भैया मुझे गाड़ी पर बैठा दीजिए, तो वो बंदा मेरे को ले जाके स्कॉर्पियो में पीछे वाली सीट पे बिठा रहा है। मतलब मैं पागल हूँ जो 700 रुपये पे करूँगा तुमको और पीछे वाली सीट पे बैठूँगा 8 घंटे की जर्नी के लिए। तो फिर उसने बोला कि नहीं 1000 रुपये लगेंगे, क्योंकि आगे वाले सीट और सेंटर वाले सीट के 800 ही लगेंगे। तो मैंने बोला चलो 800 नहीं दूंगा मैं, सॉरी 1000 लगेंगे। तो मैंने बोला 1000 तो नहीं दूंगा मैं। तो फिर उन्होंने कम करते करते 900 पे आया और मैं सेंटर वाली सीट पे बैठ के आ रहा हूँ क्योंकि आगे वाली बुक हो चुकी थी। तो ये था कुछ हिसाब किताब। और तो दोस्तों मैं बता रहा था कि मुझे कुछ अर्जेंट था, इसलिए मैं इस गाड़ी से आ गया, नहीं तो मैं आराम से शाम को आता। 4 बजे की जो गाड़ी थी वो पकड़ के मैं बस से आता। तो जो मेन अर्जेंसी ये था कि जो मेरे होस्ट हैं और दोस्त हैं मुराद भाई, जो कि अनंतनाग से हैं, मैं उनसे उनसे मिलने वाला हूँ। तो वो एक आज शादी अटेंड करने जा रहे हैं। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि क्या मैं आपके साथ आ सकता हूँ। तो उन्होंने, जो उनके सीनियर्स थे, वो किसी के अंडर काम करते हैं, तो अपने सीनियर से उन्होंने पूछा कि एक मेरा दोस्त आने वाला है, वो अटेंड कर लेगा, वो नॉर्मल अटेंड करना चाहता है। तो उन्होंने परमिशन दे दी। तो फ़िलहाल मैं उसी लिए मैं जा रहा हूँ शादी अटेंड करने। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कश्मीरी शादी देखने के लिए कि आखिरकार कैसा होता है, और बहुत ही नया एक्सपीरियंस और यूनिक एक्सपीरियंस होने वाला है। एक तो उस इलाके में, जिस इलाके में जाने के लिए मुझे ट्रेनों में लोगों ने डराया कि उस इलाके में मत जाओ, मेरे मन के अंदर वहम पैदा कर दिया। उस इलाके में मैं ना सिर्फ जा रहा हूँ, बल्कि उस इलाके में मुराद भाई के मैं घर पे रुकने वाला हूँ, वो मुझे होस्ट करने वाले हैं, और उनके साथ मैं कश्मीरी शादी अटेंड करने जा रहा हूँ 2-3 गांव दूर। तो आप समझ सकते हो मैं बहुत बड़ा रिस्क लेके जा रहा हूँ। और ये जो 2 सीन्स हुए हैं, जो ट्रेन में मुझे किसी ने डराया कि नहीं आप मत जाओ, उधर सेफ़ नहीं है, और जिस बंदे ने सिम कार्ड दिया उसने मुझे हौसला दिया कि नहीं नहीं आप जाओ, कोई टेंशन नहीं है, अब सब कुछ हालात नॉर्मल हो गए हैं। प्लस जिस गाड़ी से मैं आ रहा हूँ जम्मू से अनंतनाग तक, इस गाड़ी में जो बंदे बैठे हैं ये श्रीनगर में काम करते हैं, इन्होंने भी बोला कि अब हालात नॉर्मल हो गए हैं। तो बोला जाता है ना, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो दो टाइप का मत है लोगों का, कि एक बोल रहे हैं वहाँ मत जाओ सेफ़ नहीं है, एक बोल रहे हैं नहीं जाओ कुछ नहीं है। तो मेरा मन भी बोल रहा है कि चलते हैं, कुछ नहीं है, लोग तो अच्छे ही होते हैं हर जगह के। बाकी रिस्क लेके जा रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है। तो मिलता हूँ आप सभी से अनंतनाग में, तब तक के लिए बाय। सो दोस्तों अभी हम एक होटल पे रुके हुए हैं। रास्ते में एक होटल आया तो हमारे ड्राइवर साहब ने गाड़ी रोक दिया, बोला कि जिसको कुछ लंच वगैरह करना है कर सकते हैं। ये है हमारी गाड़ी जिसमें हम आ रहे हैं जम्मू से अनंतनाग तक के लिए। ये फ्रंट सीट है और यहाँ पे हम लोग बैठ रखे हैं। ये मेरा बैग है, सामान वगैरह, पावर बैंक वगैरह, यहाँ पे मैं बैठ रखता हूँ। और अभी आप बीच में देखेंगे सिनेमैटिक व्यू, जो जम्मू से लेके और अनंतनाग तक का जो सिनेमैटिक व्यू था, जो रास्ते में जो ब्यूटीफुल सीन्स आए उनको मैंने कैप्चर किया अपने कैमरा में।
हाँ तो दोस्तों ये है अनंतनाग का केपी रोड। इस जगह के बारे में मैं आपको क्या ही बताऊँ। आप अगर चाहो तो खुद भी यूट्यूब या नेट पे चेक कर सकते हो। सिंपली आपको डालना है केपी रोड। इस जगह का वर्तमान और अतीत सब कुछ आपको पता चल जाएगा। ये जगह चर्चाओं में रहता है, चर्चाओं का केंद्र रहता है और यहाँ पे वाकई में कभी कभार कुछ ना कुछ होता रहता है। तो इस जगह पे वैसे वीडियो बनाना तो शायद अलाउड नहीं था, कोई भी देखता तो पकड़ सकता था, तो मैंने छुप के ये वीडियोस बनाए हैं जो फुटेज है। अचबल के लिए गाड़ी कहाँ से मिलेगी? अचबल के लिए यहाँ पे मालूम किया इधर मिलती है ना, तो वो गाड़ी वाले ने यहाँ छोड़ा है, इधर आओ मिलेगा, उधर से बाएं जाओ, वो है ना जहाँ वो गाड़ियाँ निकलती है ना, तो BSC पावर से पहले कुछ है BSC, तो BS हाँ उससे पहले है ना, यहाँ ये आधा है, स्टैंड है ये, जी जाइए। थैंक यू। सो हेलो गाइस, अभी मैं जो मुझे शादी अटेंड करनी थी मैं वहाँ पहुँच चुका हूँ और मुराद भाई किसी भी वक्त आने वाले हैं। उन्होंने जो लोकेशन भेजा था उस जगह पर मैं आके खड़ा हूँ और मुझे आ रहे रिसीव करने। तो बेसिकली ये अनंतनाग से कुछ दूरी पे है। इस जगह का नाम है अचबल। तो ये अचबल जगह पे मैं आ रखा हूँ जहाँ पे शादी है। देखते हैं भाई साहब कितनी देर में आते हैं। इलाका तो ये भी ठीक है, पहाड़ वगैरह हैं इधर भी। ये आ गए मुराद भाई। कैसे भाई? बढ़िया भाई, आपकी दया से ठीक। यही हमारे मुराद भाई, इनकी मेहरबानी है कि हम यहाँ तक पहुँचे। मेहरबानी नहीं है,